वचन में चलेंगे, मेरे साथ निकाल लें इफिसियों की पत्री। हम इफिसियों की पत्री से परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे थे बीते दिनों से, और अभी तक हम चौथे अध्याय पर पहुंच चुके हैं। शुरुआत के 3 अध्यायों में हमने देखा था कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है, और चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। 17वें पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे आज, और हम कोशिश करेंगे कि इसके अंतिम पद 32 पद तक हम पहुंच पाए। आइए हम पहला पद पढ़ लें। 17 पद को हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय और उसका 17 पद। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में बताई देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? इसलिए मैं ये कहता हूँ, प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। हालेलुया। प्रभु का वचन हमसे एक बात को कहता है। प्रभु का दास पौलुस अपने वचन के द्वारा हमसे ये आग्रह करता है। वो कहता है कि मैं कहता हूँ कि प्रभु में आग्रह करता हूँ, है ना। मैं तुमसे कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ, यानी कि तुमसे विनती करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, वैसे तुम फिर से ना चलो। तुम फिर वैसे ना चलो। क्योंकि अगर हम देखें अन्य जातियों का जीवन और अपना जीवन, बाइबल बताती है कि हम उनसे बिल्कुल क्या है, अलग हैं। हम उनके जैसा जीवन नहीं जी सकते। परमेश्वर हमसे चाहता है, हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम एक अच्छा जीवन जिए, हम उसके आत्मा के अनुसार चलें। अगर हम रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 14 पद पढ़ें, वहां पर लिखा है, जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, केवल वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। सो अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम मसीही हैं, हम विश्वासी जन हैं और हम परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं, तो हमारा जीवन भी वैसा होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम तो विश्वासी, हम तो मसीही हैं, और हमारा जीवन कैसा है, व्यर्थ का जीवन है। हालेलुया। हम अपने जीवनों में पाप करते चले जा रहे हैं और हम एक सांसारिक जीवन को जी रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि अगर हम आत्मिक लोग हैं तो हम एक आत्मिकता का जीवन जिए। लिखा है, इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग मन के आधार पर चलते हैं, तुम अब से फिर वैसे ना चलो। लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूं। क्यों कहता है वो? क्योंकि हम वास्तव में एक आत्मिक जन हैं। हम वास्तव में परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं। हम ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना, बुलाया और धर्मी ठहराया। और इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि इसलिए तुम अन्य जातियों के समान जीवन मत जियो। परमेश्वर इसलिए नहीं कह रहा कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें उद्धार नहीं मिलेगा, बल्कि परमेश्वर इसलिए कह रहा है क्योंकि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। ऐसा नहीं है कि हम अच्छे काम करने से या आत्मिक जीवन जीने से परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाएंगे। नहीं, बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो, इसलिए तुम्हें वैसा जीवन जीना है। तुम्हें अन्य जातियों के समान जीवन नहीं जीना है, क्योंकि वो लोग कैसे चलते हैं, अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। हालेलुया। अगर हम अन्य जातियों से कंपेयर करें, एक अन्य जाति व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उसका जीवन कैसा है, वो अपने मन की अनर्थ रीति पर चलता है, यानी अपने मन के अनुसार चलता है। लोग बहुत सी बार कहते भी हैं कि भाई हम तो वही करेंगे जो हमारा मन कहेगा, है ना। वो लोग कैसे चलते हैं, अपने मन के अनुसार। और उनके मन कैसे हैं, अनर्थ रीति पर चलने वाले। उनके मन में अनर्थ भरा हुआ है, इसीलिए वो अपने मन के अनुसार जीवन बिताते हैं। वो अपने मन के अनर्थ रीति पर चलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम अपने मन के अनुसार या अपने मन की अनर्थ रीति पर ना चले, बल्कि हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलें। हालेलुया। जिस दिन हमने उद्धार पाया, जिस दिन हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस दिन क्या हुआ, हमारी आत्मा में परमेश्वर का जन्म हुआ, है ना। परमेश्वर हमारी आत्मा में आ गया और हमारी आत्मा पुनर्जीवित हो गई। हालेलुया। इससे पहले हमारी आत्मा क्या थी, मरी हुई थी। इफिसियों की पत्री में हमने पढ़ा कि जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, तो तुम भी उसके साथ
जिलाए गए, है ना, हमने शुरुआत के अध्याय में पढ़ा। इसका मतलब क्या था? हमने वहां पर सीखा था कि परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया तो उसके साथ हमें भी जिलाया, अर्थात हमारा संबंध परमेश्वर से जुड़ गया। हालेलुया। हम परमेश्वर से अलग किए हुए थे। देखिए, मौत का जो मतलब होता है बाइबल में, मौत का मतलब ये नहीं होता कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि मौत का मतलब होता है अस्तित्व का खत्म हो जाना। अगर किसी व्यक्ति की हमारे सामने मौत हो गई तो हम सोचते हैं कि व्यक्ति अब खत्म हो गया, अब ये व्यक्ति कभी नहीं होगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल जो हमें मौत का मतलब बताती है, मौत का मतलब हमें बाइबल बताती है सेपरेशन, यानी अलग होना। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो वो हमसे क्या हो गया? अलग हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो व्यक्ति है नहीं, वो व्यक्ति है। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, नहीं, उसका शरीर खत्म हो गया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी है, उसका प्राण अभी भी है। प्राण और आत्मा मोस्टली एक साथ ही रहते हैं, तो उसका प्राण और उसका आत्मा अभी भी है। वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो शायद परमेश्वर के साथ है या किसी और जगह पर है, लेकिन वो व्यक्ति अभी भी है, लेकिन हमसे वो सेपरेट हो गया है। इसी प्रकार जब बाइबल मौत के बारे में बताती है कि आदम ने जैसे ही फल खाया उसकी मृत्यु हो गई, बाइबल सिखाती है आदम आत्मिक रूप से मृतक हो गया, यानी आत्मिक रूप से वो परमेश्वर से अलग हो गया। उसके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा था वो वहां से निकल गया। जो जोए जीवन परमेश्वर ने उसके अंदर डाला था वो वहां से निकल गया। अगर हम बाइबल को पढ़ें, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो आदम एक मिट्टी का पुतला था और परमेश्वर ने उसमें अपने श्वास को फूंका। तो वहां पर जो श्वास वर्ड आया है, वहां पर जो इब्रानी भाषा, वहां पर जोए वर्ड आया है, ZOE, जोए, है ना। और इस जोए का मतलब होता है जीवन, है ना। ये एक ऐसा जीवन होता है जो कि परमेश्वर जैसा जीवन है, जिसमें इंसान परमेश्वर जैसा फील करता है। इंसान परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की जिसे बोलेंगे परमेश्वर जैसा एक तत्व वो है। और परमेश्वर ने आदम को जब बनाया, परमेश्वर उसके अंदर अपना जोए जीवन डाला, लेकिन जैसे ही आदम ने पाप किया वो जोए जीवन उसके अंदर से निकल गया और आदम का परमेश्वर से संबंध टूट गया और आदम की आत्मिक मृत्यु हुई। ऐसा नहीं आत्मिक मृत्यु का मतलब उसकी आत्मा मर गई, नहीं। हम आत्मिक रूप से मृतक थे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आत्मा मरी हुई थी, नहीं। इसका मतलब है हमारी आत्मा परमेश्वर से अलग की हुई थी, हमारा जीवन परमेश्वर से अलग हो गया था। जब हम शारीरिक रूप से मर जाते हैं, हम शारीरिक रूप से अलग हो जाते हैं। जब आत्मिक रूप से मरते हैं तो आत्मिक रूप से अलग हो जाते हैं। इसी तरह बाइबल बताती है दूसरी मृत्यु के बारे में, है ना, कि जो लोग धन्य है वे जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है धन्य है वे जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, क्योंकि वे दूसरी मृत्यु को ना देखेंगे। तो वहां पर दूसरी मृत्यु क्या है? आग की झील में डाला जाना। अब आग की झील में डाला जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो जा रहे हैं, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, वो एग्जिस्ट करेंगे। हम जो पैदा हुए हैं हम अनंत जीवन तक एग्जिस्ट करेंगे, हम सबके पास अनंत जीवन है। लेकिन बात यह है कि वो अनंत जीवन हम कहां बिताएंगे? परमेश्वर के साथ बिताएंगे, परमेश्वर के राज्य में बिताएंगे, या आग की झील में बिताएंगे। सो दूसरी मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाना। अभी जो हम परमेश्वर से अलग हुए हैं, कुछ समय के लिए अलग हुए, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम वापस से नया जन्म प्राप्त करते हैं, परमेश्वर का वो जोए जीवन हम में फिर से आता है, हम फिर से एक आत्मिक जीवन प्राप्त करते हैं, परमेश्वर का आत्मा हम में आता है और हमारा आत्मा क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है। अर्थात हमारे आत्मा का परमेश्वर के आत्मा से कनेक्शन जुड़ जाता है, हम परमेश्वर से फिर से जुड़ जाते हैं, हम और परमेश्वर एक हो जाते हैं। हालेलुया। इसी तरीके से अगर हम परमेश्वर में जिएंगे, है ना, जो दूसरा जीवन है ना, अनंत जीवन, जब हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे, परमेश्वर के साथ हम जुड़ जाएंगे, तो वो क्या है? एक अनंत जीवन है। दूसरा अनंत जीवन वो मृत्यु का अनंत जीवन है, जो कि हम आग की झील में बिता सकते हैं। हालेलुया। जो कि परमेश्वर ने किस लिए तैयार किया था? शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए। लेकिन लोग भी उसमें जा रहे हैं क्योंकि लोग परमेश्वर को पसंद नहीं करते। हालेलुया। सो यहाँ पर क्या लिखा है? इसलिए मैं कहता हूं कि प्रभु में आगे करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो,
क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, अर्थात उनके अंदर वो परमेश्वर का जीवन नहीं है। वो उस परमेश्वर के जीवन के अनुसार नहीं चल सकते। उनके पास उनके आत्मा क्या है? मृतक दशा में। उनकी आत्मा परमेश्वर से जुड़ी हुई नहीं, उनके आत्मा का परमेश्वर के आत्मा से कनेक्शन नहीं है, इसलिए परमेश्वर उन्हें लीड नहीं कर सकता, परमेश्वर उन्हें अगुवाई नहीं दे सकता। वो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में नहीं चल सकते। इसीलिए वो कैसे चलते हैं? अपने मन की अगुवाई में। जैसा उनके मन की अनर्थ रीति है उसके अनुसार वो जीवन जीते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन मसीह लोगों से कहता है कि तुम उद्धार पाए हुए लोग हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तुम्हें परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना है। हालेलुया। हम मन की अनर्थ रीति पर नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलने के लिए बुलाए गए हैं। क्या लिखा है? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया। अन्य जाति लोग क्यों परमेश्वर से दूर हैं? क्योंकि पहली चीज, उनके मन में क्या है? अंधकार भरा हुआ है। वो परमेश्वर के पास तक नहीं आ सकते, वो परमेश्वर को पहचान नहीं सकते। लिखा है उनकी मन की कठोरता के कारण, जब परमेश्वर उनसे बात करता है, जब सुसमाचार उनके पास जाता है, वो अपने मन की कठोरता के कारण उसे एक्सेप्ट नहीं करते, वो उस पर विश्वास नहीं करते। वो परमेश्वर के प्रेम को क्या करते हैं? ठुकरा देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना उद्धार हर एक के लिए अवेलेबल कराया। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी, उसने जगत के सारे लोगों के लिए अपना प्राण दिया, ना केवल उनके लिए जो यहूदी हैं बल्कि अन्य जातियों के लिए भी। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने अपना पुत्र, परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया, है ना। किससे प्रेम किया? पूरे जगत से, यानी जितने भी लोग हैं, चाहे वो अन्य जाति हो चाहे विश्वासी हो, सबके लिए परमेश्वर ने जान दी। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा तो सबके लिए मरा, उन लोगों के लिए भी जो उससे पहले पैदा हुए थे, जो आज नहीं थे, और उनके लिए भी जो आने वाले समय में पैदा होने वाले थे, यानी हम लोग। यीशु मसीह ने सबके लिए एक ही बारी में जान दी और सबके लिए उद्धार उपलब्ध करा दिया। लेकिन क्या सारे लोग उद्धार पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों ने उस उद्धार को ग्रहण नहीं किया। सो परमेश्वर की दया सबके लिए है, परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है, परमेश्वर ने उपाय सबके लिए किया, लेकिन लोग अपनी मर्जी से परमेश्वर की सेवा को चुनते हैं। हालेलुया। हम अपनी मर्जी से चुनते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे या शत्रु के पीछे चलेंगे। हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे या शत्रु के हाथों में सौंपेंगे। बाइबल में लिखा है, जिस प्रकार तुमने पहले अपने शरीर के अंगों को शैतान के हाथों में सौंप दिया था, है ना, वैसे ही अब अपने अंगों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। क्यों? क्योंकि लिखा है, जिसके हाथों में तुम अपने आप को सौंप देते हो तुम उसी के दास होते हो। अगर धार्मिकता के लिए आप अपने शरीर को, अपने अंगों को परमेश्वर को सौंपेंगे तो आप परमेश्वर के दास हैं। लेकिन अगर आप अपने शरीर को, अपने अंगों को, यानी जो कुछ आपका है उस सबको शत्रु के हाथों में सौंप देते हैं, शैतान के हाथों में सौंप देते हैं या पाप के हाथों में सौंप देते हैं, तो फिर आप पाप के दास हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें, क्योंकि हम परमेश्वर के दास हैं, इसलिए हमें अपना सब कुछ परमेश्वर को सौंपना है, अपना देह प्राण आत्मा परमेश्वर को सौंपना है, परमेश्वर के सेवा के लिए अपने आप को देना है। हालेलुया। हम अन्य जातियों के अनुसार ना चलें, उनके मन की अनर्थ रीति पर ना चलें, बल्कि अपने परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलें। जो आत्मा उसने हमारे जीवनों में दिया है, जो हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, उसकी अगुवाई में हम चलें। क्योंकि वो लोग क्या है? परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, वो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में नहीं चल सकते। लेकिन हम परमेश्वर से जोड़े गए हैं। हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है और हम उसके अनुसार जीवन जी सकते हैं। लिखा है, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। हालेलुया। वो लोग कैसे हैं? वो लोग अपने पूरी ताकत से किसमें जुट गए हैं? लुचपन के कामों में। सारे गंदे काम कैसे करें? लालसा से, मतलब पूरे एंजॉय के साथ करें, पूरी इच्छा के साथ करें। क्यों? क्योंकि उन्हें सच्चाई नहीं पता है। लिखा है, वो इस सब कामों में जुट गए हैं, सुन्न होकर जुट गए हैं, मतलब उनके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब वो पाप करते हैं उन्हें कोई भी गिल्ट
महसूस नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, है ना। एक व्यक्ति के बारे में मैं देख रहा था, उसका इंटरव्यू इंटरनेट पे, तो पता नहीं एक डॉन टाइप का था, वो अजीब सा था गांव का। तो उससे पुलिस पूछ रही थी कि हाँ भाई क्या किया है तुमने, कितने लोग मारा, पता नहीं 20-25 लोगों का शायद उसने कत्ल किया होगा। और उससे पूछा था कि भाई ऐसा क्यों किया तुमने। उसने कहा मुझे जो है मेरा सपना था कि मैं ऐसा करूंगा, मैं एक डॉन बनूंगा और सबको मारूंगा। कि क्यों मारोगे, कि मुझे अपना नाम कमाना है और मुझे ऐसा करना है। तो इस तरीके से उसे कोई अफसोस नहीं, बड़ा खुश था वो उस काम को करके। तो अन्यजाति लोग क्या हैं, उनको इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग सुन्न हो चुके हैं, उनको इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। जब वो किसी गलत काम को करेंगे उनके ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। परमेश्वर के वचन ने, परमेश्वर के आत्मा ने, परमेश्वर के लोगों ने हमें ऐसी शिक्षा नहीं दी है कि हम जा करके पाप करें। इवन जो लोग परमेश्वर के वचन को ठीक से नहीं जानते, वो भी कभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप जा करके पाप करो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसमें सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। अब बाइबल हमें क्या सिखाती है, अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। जब हम परमेश्वर में हमारा नया जन्म हुआ, जब हमने उद्धार पाया, हमारी आत्मा का नया जन्म हुआ और अब हमारा आत्मा क्या है, बिल्कुल नया है। हालेलुया। जब हम वचन में पढ़ते हैं कि अब से जो मसीह यीशु में है वो क्या है, नई सृष्टि है। हालेलुया। हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन की बहुत सारी बातें कैसी होती हैं, पुरानी जैसी होती है ना। हमारी सोच कैसी होती है, जैसी पहले थी। जो विचार पहले हमारे मनों में आते थे, आज भी हमारे मनों में वही विचार आते हैं, है ना। जब हम जैसे काम हमारे पहले थे, वैसे ही हमारे काम पहले जैसे ही होते हैं, हम धीरे धीरे करके बदलते हैं, है ना। उसका कारण क्या है, हमारी आत्मा तो एक सेकंड में नहीं हो गई। जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया, ग्रहण किया, उसे अपना प्रभु माना, हमारा आत्मा नया हो गया। हम एक नया प्राणी बन गए, नई सृष्टि बन गए और अब हमारी आत्मा में कोई भी दोष नहीं आएगा। हमारी आत्मा एकदम परफेक्ट है। जिस दिन हम मरेंगे, हमारी आत्मा कैसी पाई जाएगी, बिल्कुल ब्लेमलेस, उसके अंदर कोई अशुद्धता, कोई पाप नहीं पाया जाएगा। लेकिन हमारे जीवन के दो और हिस्से हैं, एक है हमारा प्राण और एक है हमारा शरीर। हमारा शरीर पे उसका कोई भी असर अभी नहीं पड़ा है, थोड़ा बहुत असर पड़ता है ना, क्योंकि उद्धार में हमें चंगाई वगैरह सब कुछ मिलता है। लेकिन इस शरीर को उसे एक्सेप्ट करने में, है ना, उस सबको हमें रिसीव करना पड़ता है। आत्मा का काम तो 100% हो गया, लेकिन शरीर और प्राण का काम 100% नहीं हुआ है। यही कारण है आज भी मसीह लोग बीमार पड़ते हैं, आज भी हमें बुखार आता है, आज भी हमारी तबीयत खराब होती है ना। किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। जैसा हम प्रभु में जीवन जीते हैं, जितना हम धार्मिकता में चलते हैं, जितना हम इन परमेश्वर के वचन को समझते हैं, है ना, उसके प्रकाशन को जानते हैं, उतना हमारे जीवन में चंगाइयां काम करती हैं। लेकिन एकदम से परफेक्ट नहीं हो गए। ऐसा नहीं हुआ कि हमारा शरीर एकदम बदल गया हो, जैसे आदम का था वैसा हो गया होगा ना। आदम के विषय में अगर आप वचन में पढ़ेंगे, लिखा है उसे आदम की वाटिका में परमेश्वर ने रखा और उसकी उम्र कितनी थी, 930 वर्ष। क्या हमारा शरीर इतना चल सकता है? हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना। आदम की जैसी बॉडी थी। आदम के विषय में लिखा है कि वो पूरी वहां पर 4 नदियां बहती थी, पूरे अदन की वाटिका की देखभाल कर रहा था। एक व्यक्ति इतनी बड़ी अदन की वाटिका की देखभाल कैसे करेगा? समझ लो पूरा इराक देश के बराबर आप उसे समझ लो, है ना। कितनी ताकत उसके अंदर होगी, कितना तेज वो चलता होगा। हो सकता है वो उड़ भी सकता हो, है ना। हम इमेजिन नहीं कर सकते क्या पावर्स उसके पास थे। जैसा हम यीशु मसीह को देखते हैं, वैसा ही आप समझ, यीशु मसीह को दूसरा आदम बोला जाता है। आप समझ लीजिए वैसा ही पहला आदम था, है ना। यीशु मसीह पानी पर चल रहा है, तूफानों को शांत कर रहा है। क्या अधिकार, क्या सामर्थ्य है, बीमारों को चंगा कर रहा है। सेम पावर आदम के अंदर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो वो आदम के रूप में ही आया, एक दूसरा आदम बन करके आया। बाइबल बताती है वो दूसरा आदम था। पहला आदम उसके समान था, यीशु मसीह के समान था।
तो इतना पावरफुल, लेकिन क्या हम आज ऐसे हैं उद्धार पाने के बाद? नहीं, क्योंकि रिस्टोरेशन तो पूरा हुआ है, क्योंकि पूरा रिस्टोरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हमारी आत्मा का रिस्टोरेशन कंप्लीट हो गया है, हमारे मन का रिस्टोरेशन होना बाकी है, हमारे शरीर का रिस्टोरेशन होना बाकी है। हमारे मन का जो रिस्टोरेशन है वो हमारे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जितना हम अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरते जाएंगे, परमेश्वर के वचन से नया करते चले जाएंगे, उतना हमारा प्राण क्या होता जाएगा? बदलता चला जाएगा। हमारा जो जीवन है, ठीक है, उद्धार पाने से पहले हम जिस दशा में चलते थे, हमारे शरीर को और हमारे मन को वैसे ही चलने की आदत बनी हुई है ना। एक जड़त्व का एक नियम होता है ना कि कोई चीज अगर चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा के रोका ना चाहे, और कोई चीज अगर कहीं पर पड़ी हुई है तो वहीं पर पड़ी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए, उसे वहां से मूव ना कराया जाए। ठीक है, तो वही नियम काम करता है हमारे जीवन में भी। हमारे शरीर को पाप करने की आदत है, हमारे मन को पाप करने की आदत, लेकिन हमारी आत्मा को नहीं है। इसीलिए हमारा आत्मा जब हम पाप करते हैं तो हमें रोकता है ना, लेकिन हमारा शरीर, हमारा मन हमें कहता है कि नहीं नहीं करो। इसीलिए हमें अपने मन के अनुसार नहीं चलना, अपने मन को कंट्रोल करना है। अब कैसे हम कंट्रोल करेंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हमें अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरना है। जितना हम अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरते चले जाएंगे, हमारे मन का नवीनीकरण होता चला जाएगा, उतना ही हमारा आत्मा जो है हमारे मन के ऊपर अधिकार लेता चला जाएगा, हमारे शरीर के ऊपर अधिकार लेता चला जाएगा। उतना ही हम अपने शरीर में चंगाई को प्राप्त करेंगे, अपने मन में चंगाई को प्राप्त करेंगे। हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना शुरू कर देंगे। इसीलिए हमें अपने मन को नया बनाना है। रोमियो की पत्री एक बार हम निकाल लेंगे, उसका 12 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद पढ़ दें। पहला और दूसरा पद 12 अध्याय। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, फिर यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करता हो। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। क्या स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ? परमेश्वर की दया। और परमेश्वर की दया क्या थी? परमेश्वर ने बचा लिया, है ना, हमें धर्मी ठहरा दिया। और क्या कहता है वो? उस दया को स्मरण दिला के विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हमें कैसा परमेश्वर को चढ़ाना है? अपना शरीर जीवित, है ना। मरने के बाद हम परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे, हम मरने तक की वेट ना करें, हमें जीवित परमेश्वर को अपने आप को देना है। फिर क्या लिखा है? पवित्र और परमेश्वर को भावता। हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। ऐसा जीवन हम जब जिएंगे तो ये क्या है? ये हमारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। ये आत्मिक सेवा परमेश्वर हमसे चाहता है, लेकिन ये होगा कैसे? आगे लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, यानी इस संसार के जैसे मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो हमारा चाल चलन कब बदलेगा? है ना, हम अपने चाल चलन को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन हम नहीं बदल पाते। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो हमें फोकस कहां करना है? मन पर। अगर मन को हम नया कर लें तो हमारा चाल चलन भी बदल जाएगा। ठीक है, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, यानी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एकदम से नहीं बदलेगा। एकदम से हमारा मन बदल गया एक रात में और एक रात में हमारा चाल चलन भी बदल गया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके हमारा मन बदलेगा और धीरे धीरे करके हमारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। और फिर लिखा है जब हम ऐसा करते रहेंगे तो हम अनुभव से परमेश्वर की इच्छा को मालूम करते रहेंगे। हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, हम बाय एक्सपीरियंस हम समझ जाएंगे कि परमेश्वर की हमारे लिए क्या इच्छा है। सो हमें क्या करना है? अपने मन को नया बनाना है। मन का नवीनीकरण कैसे होगा? पुरानी बातों को अपने जीवन से निकालना है, और वो कब निकलेंगी? जब हम नई चीजों को भरते चले जाएंगे, है ना। एक
अगर हमने अपने मन में परमेश्वर के वचन को डालते चले जाएंगे तो क्या होगा, दूसरी साइड से जो पुरानी बातें थी वो निकलती चली जाएंगी। आपको सपने में भी परमेश्वर की बातें ही नजर आएंगी, है ना। परमेश्वर की दृष्टांत रात को अपने आपके दिमाग में घूमते रहेंगे, परमेश्वर की बातें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी। देखिए, हम जो सोचते हैं, जो चीजें से हम अपने मन को भर रहे हैं, रात में सपने में भी हमें वही चीजें दिखाई देती हैं, क्योंकि वो हमारे और उसी के अनुसार हमारा जीवन भी होता चला जाता है। आज हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को वो सब चीजें करते हुए देखते हैं जो कि हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो टीवी पर वही देख रहे हैं, समाज में वही दिख रहे हैं और वही सब चीजें वो अपने दिमाग में लेते चले जा रहे हैं। इसीलिए उनका जीवन भी वैसा ही होता चला जा रहा है। जैसा उनका मन होता चला जा रहा है वैसा ही उनका जीवन होता चला जा रहा है। इसीलिए हमें अपने मन को प्रोटेक्ट करना है, अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरना है। जितना हम परमेश्वर के वचन से अपने मन को भरेंगे, हमारा जीवन भी बदलता चला जाएगा। इसीलिए वो कह रहा है इफिसियों की पत्री में कि अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन लो, है ना। नया मनुष्यत्व क्या है? परमेश्वर के वचन से अपने मन को भरना। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम अपने नए मनुष्यत्व में चले, नए आत्मा के जीवन में हम चले। हालेलुया। वहां पर लिखा है इस कारण और नया मनुष्यत्व हमारा क्या है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो कि परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है ना। उसके अनुसार हमें चलना है। और वो कैसा है? लिखा है इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। सो हमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी? हम एक दूसरे से क्या बोले? सच बोले, झूठ बोलना छोड़ दें। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। बहुत सी बार हमें गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्सा करो, लेकिन गुस्से में हमें पाप नहीं करना है। हमारा गुस्सा शाम तक ठंडा हो जाना चाहिए। लिखा है और ना शैतान को अवसर दो, क्योंकि अगर हम अपने गुस्से को शांत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम शैतान को अवसर देंगे हमारे जीवन में एंटर करने के लिए। सो हमें भले ही गुस्सा आए, लेकिन हमें उसे जल्द से जल्द शांत करना जरूरी। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहता है क्रोध में धीमा है ना, और बहुत विलंब से क्रोध करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि क्रोध पाप का एक कारण होता है। लेकिन लिखा है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। परमेश्वर भी अपने कंट्रोल करता है इसीलिए अपने क्रोध को, और परमेश्वर कभी भी क्रोध में पाप नहीं करता। सो हमें भी क्रोध में पाप नहीं करना है। लिखा है चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को भी उसके पास कुछ हो। हालेलुया। पहले हमारा स्वभाव था चोरी करना, लेकिन अब हमें वो स्वभाव को छोड़ना है। बल्कि क्या लिखा है, अपने हाथों से परिश्रम करें। हमें सीखना होगा किस तरीके से हम अपने हाथों से परिश्रम करें। बाइबल हमें कभी ये नहीं सिखाती कि घर में बैठे रहो, केवल कुछ मत करो, बल्कि बाइबल हमें सिखाती है कि हम अपने हाथों से मेहनत करें, अपने हाथों से कमाएं, और ना केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी जरूरत को पूरा करें। लिखा है कि इसलिए मेहनत करो, इसलिए परिश्रम करो कि जिसके पास जरूरत हो उसको देने के लिए तुम्हारे पास हो। हालेलुया। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कोई भी गलत बात हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। हम अपने मजाक में, हंसी मजाक के दौरान, लोगों से बात करने के दौरान अपने लिप्स को क्या करें, गार्ड करें, क्योंकि हम पवित्र लोग हैं। परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम हमारे मुंह से अच्छी बातों को निकालें, ऐसी चीजों को निकालें जो कि कंस्ट्रक्टिव हों। लिखा है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है ना। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है। जब हम गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, तो वो आत्मा क्या होता है, शोकित होता है। इसीलिए हमें अच्छा जीवन दिया है, जीना है। और वो पवित्र आत्मा क्या है, हमारे लिए छुटकारे की एक मोहर है, कि परमेश्वर हमारा छुटकारा करेगा, है ना। जिस दिन परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर हमें छुटकारा देगा, हमें अनंत जीवन देगा। इसलिए हमें उसको शोकित नहीं करना है। देखा, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैरभाव तुमसे दूर की जाए। हालेलुया। इन सारी चीजों को हम अपने जीवन से दूर करना है। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि कलह क्या होता है, कड़वाहट क्या होती है, प्रकोप क्या होता है, हम सब ऑलरेडी जानते हैं। सो इनमें डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें इन सब चीजों को अपने जीवन से दूर करना है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है।
लिखा है एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो। बल्कि परमेश्वर क्या कहता है, हम कृपालु हो, करुणा में हो, दया करने वाले हो, लोगों की सहायता करने वाले हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। कैसे क्षमा करो? जैसे परमेश्वर ने किए। तो पहले परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया, इसीलिए अब हमें दूसरों के पापों को क्षमा करना है। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम पहले क्षमा करो तब मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा, बल्कि परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, इसलिए तुम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं चाहूंगा भाई तरुण के साथ हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद करते सुंदर समय परमेश्वर प्यारे पिता परमेश्वर मसीह अपने जीवन के लिए नजदीकी में लाने जा रहे पिता, आपका वचन हमें सिखाता है प्रभु जी कि अपने जीवनों को सुधारने का प्रभु जी। इस प्रकार से परमेश्वर हम उद्धार पा चुके लोग हैं प्यारे पिता, अपने जीवनों को प्रभु जी तेरी इच्छा के अनुसार चलाएं प्रभु जी, अपने जीवनों को ऐसा रखें चूंकि प्रभु जी तुझे भाने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु किसी सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, कि प्रभु जी हमें सीख पाए प्रभु जी कि अपने वचनों को, अपने मुख से निकलने वाली बातों को प्रभु जी सुधारने प्यारे पिता, अपने जीवन को सुधारने की प्रभु जी तुझे ग्रहण योग्य हो प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु जी हम आज के वचन से प्रभु जी सीखने पाए प्रभु जी, पूरे सर्विस को परमेश्वर आपने संभाला प्यारे पिता, और जो लोग प्रभु जी आपके भजन को सुन पाए प्रभु जी वो उसे ग्रहण भी करें प्यारे पिता, और उस पर चलने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों को संवारने करे प्रभु जी, हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं प्रभु जी, खामियां हैं प्रभु जी, अपने वचन से परमेश्वर हमें वो दिखाओ प्रभु जी, कि प्रभु जी हम अपने आप को सुधार सकें प्यारे पिता, अपने जीवन को प्रभु जी तेरे योग्य बनाने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम अच्छा फल ला सकें प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु जी तुझे खुश कर सकें प्यारे पिता परमेश्वर। अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, और विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आज अपने जीवन को प्रभु जी तेरे अनुसार चलाएंगे प्यारे पिता, और प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में प्रभु जी अच्छी बातों को ग्रहण करेंगे प्यारे पिता परमेश्वर। बुराइयों को हमारे जीवन से दूर करें प्रभु जी, हमें सामर्थ्य प्रभु जी की गलत देखी बिना चलने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी तेरे दिखाई मार्ग को चल सकें प्यारे पिता। और प्रभु जी जबकि हम अपनी प्रार्थना सभा को समाप्त करते हैं प्रभु जी, एक बार फिर से मिलने के लिए प्रभु जी आप अवसर दें प्यारे पिता, और प्रभु जी जिस प्रकार से परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु जी, और उसी प्रकार से प्रभु जी तुझसे मिलने में प्रभु जी सामर्थ्य परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु जी, और जो बुराई है प्रभु जी जाते रहे परमेश्वर, तेरी भलाई तेरा अनुग्रह प्रभु जी हम सभी के जीवन में कार्य कर सकते हैं पिता। तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन।